आज का हमारा टॉपिक है यूरोप महाद्वीप और सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर है ये। इसके बाद इसके बारे में जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें जो यूरोप महाद्वीप है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये पूरा यूरोप आप देखिए, पूरा पूरा आपका जो देख रहे एरिया, ये पूरा पूरा आपका यहाँ तक यूरोप है। और यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में आप देखिए यहाँ भूमध्य सागर और काला सागर है। इसके पूरब में आप देखेंगे तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और दक्षिण में आप देखिए अटलांटिक महासागर है। तो यह तो आपने देखा कि इसके चारों तरफ कौन सा महासागर या कौन सा महाद्वीप है या कौन सागर है। अब आप जान लें कि यह क्षेत्रफल में विश्व का छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। छठे नंबर का यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि ये आपका पूरा पूरा यूरोप है और बगल में एशिया महाद्वीप है। तो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है, यानी इन्हें यूरेशिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रूस, जो एक देश है। रूस पूरे विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है और रूस एक ऐसा भी देश है जिसका विस्तार दो महाद्वीपों में है, एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। आपने यहाँ एक लाइन देखा है, आप ये जान लें यह पूरा पूरा यूरोप है, लेकिन जो रूस एक देश है वह यहाँ से लेकर के पूरा यूरोप के भाग में भी है, इसलिए यहाँ भी रूस लिखा गया है। जबकि इसके इधर जो एशिया वाला भाग है इसमें भी इसमें भी रूस का विस्तार है। तो एक बात आप और जानें, रूस का वह क्षेत्र जो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है उसे साइबेरिया कहा जाता है, उसे साइबेरिया कहा जाता है। अगला पॉइंट, विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा देश है वह वेटिकन सिटी है। कंट्री में जाए आप देखें, यहाँ पर फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, आप देख रहे हैं। और फ्रांस की जो राजधानी है वह पेरिस है और पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। एक बात और आप जान लें, फ्रांस को सुरा एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। और आप यहाँ नॉर्वे देखिए, नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार पूछा जाता है, वह कौन सा देश है जहाँ पर मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो आप बोलेंगे नॉर्वे। यहीं पर कुछ देश और राजधानी के क्वेश्चन भी आते हैं, आप उसको भी देखिए। नॉर्वे की जो राजधानी है वह ओस्लो है। यह स्वीडन है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। और ये पूरा एरिया फिनलैंड है और इसकी राजधानी हेलसिंकी है। आपने इस चीज़ को देखा, यहाँ पर उत्तरी सागर आप देख रहे हैं, यहाँ बाल्टिक सागर देख रहे हैं। दोनों सागरों को जोड़ने के लिए यहाँ एक नहर बनाई गई है जिसे कील नहर कहा जाता है। यहाँ इंग्लैंड आप देख रहे हैं, इंग्लैंड को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और जब हम बात फिनलैंड की कहते हैं तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे झील मिल करके फिनलैंड देश का निर्माण करते हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है।
विश्व का सबसे लंबा जो भूमिगत रेल मार्ग है वह लंदन से पेरिस तक है। लंदन से वह पेरिस तक है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, लंदन से पेरिस तक है। और विश्व का एकमात्र महाद्वीप यूरोप है जिस पर कोई डेजर्ट नहीं है, यहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप में एक राइन नदी है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है और यह नदी व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है। और इंग्लैंड में एक टेम्स नदी है। टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर बसा हुआ है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रांस में एक सीन नदी है और सीन नदी के किनारे पेरिस है। तो आपसे पूछा जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे सीन नदी के किनारे है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको फिगर के माध्यम समझा दिया है। और इसके बारे में जो नोट होगी वह नोट भी हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।